कराची की सुपर हाईवे क्यों डूबी? सैलाबी रेला सड़क पर कैसे आया? गुज़श्ता रात शहरियों की अजियत का जिम्मेदार कौन? जियो न्यूज ने खोज लगा लिया। जिना एवेन्यू के साथ मेहरान नाले तक जाने वाली आबी गुजरगाह ब्लॉक की गई। नाले को मुबैना तौर पर एक बिल्डर ने ब्लॉक किया। बिल्डर के बुकिंग ऑफिस के सामने पार्किंग फर्श के सबब नाला तकरीबन ब्लॉक हो गया, जिससे सुपर हाईवे ज़ेरे आब आ गई। मवेशी मंडी और हैदराबाद जाने वाली कई घंटे अजियत में मुब्तला रहे। सादी टाउन के करीब रिहायशी सोसाइटी में भी पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई घंटे की कोशिशों के बाद सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। कराची का कोरंगी कॉजवे पानी में डूब गया। ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक क़यूमाबाद चरंगी से कोरंगी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पाक बहरिया की टीम का गुडाब नदी पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुडाब रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गुडाब नदी में पानी के रैले में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद बह गए थे। एक नौजवान को फौरी निकाल लिया गया था। 2 अफराद की तलाश जारी। मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक कराची में आज मुतदिल से तेज बारिश का इम्कान है। ईद के रोज हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। बद्दीन और कराची के साहिली इलाकों में बारिश की शिद्दत ज्यादा हो सकती है। हैदराबाद में बारिश के बाद निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में 18 घंटे बिजली की बंदिश के बायस पानी का बहरान पैदा हो गया। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। पंपिंग स्टेशन पर बिजली ना होने के बायस ज़िला इंतजामिया, वासा और HMC के अमले को मुश्किलात का सामना। हेस्को तर्जुमान ने दावा किया है कि तमाम फीडर्स बहाल हैं। कुछ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स का मसला है। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और वस्ती इलाकों में 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला थम गया। कोहलू कोयटा कौमी शाहराह को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। टांग के वाना रोड पर लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह की सफाई का काम जारी। गिलगित स्कर्दू रोड यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सड़क लैंडस्लाइडिंग के बायस 6 रोज बंद थी। सड़क को जल्द मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। ईद की छुट्टियों पर परदेसियों की अपने घरों को वापसी। रश के बायस दर्जनों मुसाफिर ट्रेन की छतों पर सवार। लाहौर से मियांवाली जाने वाली ट्रेन की छत से गिरकर 2 मुसाफिर जान बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा गफूराबाद के करीब पेश आया। बस और ट्रेनों पर मुसाफिरों का रश लग गया। लाहौर के बस अड्डों पर टिकट न मिलने से शहरी परेशान। झमपीर के करीब रेलवे ट्रैक मुतासिर होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़े अरफा आज अदा किया जा रहा है। 10 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। खुतबा हज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:40 पर दिया जाएगा। आज़मीन ने रात मिना में क़याम किया। इबादत, तिलावत और इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ रहे। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों और हरे मसालों की कीमतों में इजाफा। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में शहरी महंगाई से परेशान। स्वात में लीमू 400 रुपए फी किलो, लहसुन 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। टमाटर और प्याज की सेंचुरी, आलू 60 रुपए फी किलो में फरोख्त। ईद कुर्बान में 2 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारी में तेजी। जानवरों के रेट्स अब भी हाई फाई। अपनी पसंद का जानवर खरीदना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। हैदराबाद की मवेशी मंडी में बारिश के बाद सूरत हाल खराब। गुजरांवाला और कमालिया में मवेशी मंडी जाने वालों के लिए मुफ्त शटल सर्विस का आगाज। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.28% रही। कोरोना के 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। में जंभीर के करीब कोयले की कान से 12 साल के बच्चे समेत 8 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक कानून की तलाश जारी। वज़ीर आला सिंध ने कान से बच्चे की लाश मिलने का नोटिस ले लिया। हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। मंगल के दिन मजदूर कान में काम कर रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। नदी में बहाव आने से कान में पानी भर गया और मजदूर अंदर फंस गए थे।
DHA में फ्लैट था, वहाँ मुझे बुलाना चाह रहे थे, तब मेरी इनसे लड़ाई हुई। मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो करना चाहें कर लें। तो नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हो गया। मैंने ये एक आम सी सिटीज़न होते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी, मैं उस फोरम पे गई, मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई। उसके बाद मेरे साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने। साबिक चेयरमैन नैब की हिरासानी का शिकार खातून तैयबा गुल ने इल्जाम लगाया है कि जस्टिस जावेद इकबाल ने फ्लैट पर बुलाया, नहीं गई तो अगले ही दिन से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तैयबा गुल ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुलाकात करके कहा कि आप मदीने की रियासत में हैं, इंसाफ मिलेगा, मगर नतीजा ये निकला कि उनकी वीडियोज का फायदा उठाकर उन्होंने अपोजिशन को ब्लैकमेल किया और अपने केस बंद कराए। उन्हें और उनके शौहर को 1.5 महीना वजीर आजम हाउस में रखा गया, हमारे मोबाइल ले लिए गए। उनकी वीडियो सामने आने के बाद PTI का कोई रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ और केसेस बंद हो गए। तैयबा गुल ने इमरान खान और जावेद इकबाल के अलावा और भी कई किरदारों के नाम ले लिए। कहा नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल शहजाद सलीम के सामने उनका दुपट्टा खींचा गया, उनके कपड़े उतारे गए और उनकी वीडियो बनाई गई, जो बाद में ये लोग उनके शौहर को दिखाते थे। जब वो शौहर से मिलने जाती तो इमरान डोगर उन्हें धमकियां देता था। तर्जुमान नैब नवाजिश ने झंग आकर उनसे कहा कि चेयरमैन नैब से सुलह कर लें। उन्हें पंजाब के कई अजला से पुलिस की कॉल्स आने लगीं तो उन्होंने तंग आकर जावेद इकबाल की वीडियोस के स्क्रीनशॉट के साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो भी इल्जाम लगाया दुरुस्त लगाया, चाहें तो ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक करा लें। तैयबा गुल का DG नैब लाहौर के दफ्तर में कपड़े उतरवाए जाने का इल्जाम। साबिक चेयरमैन नैब पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली खातून ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रुदात बयान कर दी। कहा जावेद इकबाल ने फोन करके बार बार बुलाया, ये भी कहा कि नैब में मुश्किल होता है, मिसिंग पर्सन कमीशन में आकर मिला करें। बार बार फोन करने से मना किया तो जावेद इकबाल नाराज हो गए, कहते थे 1 मिनट में तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। उनके खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाया गया। जनवरी 2019 में नैब ने रात को घर से गिरफ्तार कर लिया। मर्द एहलकार ट्रांजिट रिमांड के बगैर लाहौर लाए। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम के पास ले जाया गया तो कपड़े फटे हुए थे। शहजाद सलीम के कहने पर कपड़े तक उतार दिए गए। मिसिंग पर्सन कमीशन में जावेद इकबाल का पर्सनल स्टाफ अफसर राशिद वानी उसका सहूलतकार है। आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई, किसी अदालत ने बात नहीं सुनी। वीडियो इसलिए बनाई कि इस शख्स की हकीकत सबके सामने आए। DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम की शदीद मुजम्मत। तैयबा गुल के इल्जामात गुमराहकुन करार दे दिए। साबिक चेयरमैन नैब और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। जिनसी हरासानी के इल्जामात का सामना करने से गुरेज, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश ना हुए। चेयरमैन नूर आलम खान ने लापता अफराद के कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। कहा कि अगले इजलास में जावेद इकबाल ना आए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। ये मामला तो हमारी माओ बहनों का है, इनके पास सबूत भी हैं। नैब में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, कुछ भेड़िए इन इदारों में आ जाते हैं तो फिर इन्हें निकालना पड़ता है। तैयबा गुल ने आजम खान का नाम भी लिया है। कायम मकाम चेयरमैन ने इजलास से जाने की इजाजत तलब की तो नूर आलम खान ने कहा आपके इदारे की साख पर सवाल उठे हैं, आप कमेटी से नहीं जा सकते। पूछा BRT करप्शन रेफरेंस कहाँ गया, बिलियन फी सुनामी, मालम जब्बा बैंक ऑफ खैबर स्कैंडल का क्या किया। कायम मकाम चेयरमैन नैब ने बताया कि मालम जब्बा केस बंद हो चुका है। PAC ने चारों केसेस पर फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। इमरान खान का सियासी मुखालिफिन से बात न करने के बयान पर यू टर्न। कहा सबके लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं, इलेक्शन पर हर एक से बात करने को तैयार हैं। वो फौज को कमजोर नहीं देख सकते। आर्मी चीफ की तकर्री कभी उनका इशू नहीं रहा। शेखुपुरा और लाहौर में खिताब के दौरान कहा कि अमेरिका से शिकवा किया कि अमेरिका अपने मुल्क में तो जमानत पर होने वाले को चपरासी नहीं बनाता।
पाकिस्तान पर एक मुजरिम को मुसल्लत करवा दिया। IG पंजाब से नाराजगी का इजहार, कहा आपको तो मैंने IG लगाया था, आप अब वजीर आला पंजाब के अहकामात मान रहे हो। इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद, कहा हमारा मुकाबला इन गद्दारों के साथ ही नहीं इलेक्शन कमीशन से भी है, ये न्यूट्रल अंपायर्स के साथ हमें नहीं हरा सकते। गद्दारी के फतवे बांटने से कोई इदारा गद्दार नहीं हो जाता। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक करता रहेगा, किसी दबाव में नहीं आएगा। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी जोरों पर है। अदालती हुक्म के मुताबिक पंजाब की हुकूमत गैर आइनी है, पंजाब हुकूमत जाने को तैयार नहीं और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, हमारे लोगों को धमकियां मिल रही हैं। फारूक सत्तार और MQM पाकिस्तान के दरमियान मामलात तय पा गए। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। तंजीमी ओहदेदारों और आज़ाद बल्दियाती उम्मीदवारों की एडजस्टमेंट का फार्मूला भी तय। कराची और हैदराबाद में फारूक सत्तार के तंजीमी ओहदेदारान को एडजस्ट किया जाएगा। ईद के बाद फारूक सत्तार की पार्टी में वापसी का ऐलान मुतवक्किल। मुल्क भर में बिजली का बहरान बरकरार, मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। लेस्को रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 200 मेगावाट पर आ गया। छोटे शहरों देहात में चंद घंटे की लोड शेडिंग जारी। लेस्को तर्जुमान का कहना है कि लाहौर समेत बड़े शहरों में फिलहाल लोड शेडिंग नहीं हो रही।